हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक 8.2 है, चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.2 है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कि अगर हमें डेसिमल में दिया हो तो उसको हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने ये आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 6.75। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल में है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है ना, तो ये डेसिमल में है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? फ्रैक्शन होती है जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? इसको सिंपल लिख लेना है। डेसिमल को कन्वर्ट करने का मतलब डेसिमल को हम चेंज कर देते हैं, तो हमने डेसिमल को हटा देना है बेटा। और नीचे क्या करना है? पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में जितने हमारे पास नंबर पड़े हों, डिजिट पड़े हों, उतने हमने 1 के साथ जीरोज लगा देनी है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी ले लिया, आप 2.5 ले लीजिए। तो अब हमारे पास डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में जाना है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद एक ही है ना हमारे पास डिजिट, तो हम नीचे 1 के साथ एक जीरो लगा देंगे। पॉइंट के राइट हैंड साइड देखने हैं, जितने डिजिट हों 1 के साथ 1 तो लगाना ही लगाना है, उसके साथ उतनी जीरो लगा देनी है जितने। यहाँ पर एक ही डिजिट है ना, तो एक जीरो लगा दी। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे ना हमारे पास, तो हमने यहाँ 1 के साथ 2 जीरोज लगा दी। मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाता है 6.375। अब हमारे पास पॉइंट से हमने फ्रैक्शन में जाना है, तो हम क्या करेंगे? 6375 लिख लेंगे। पॉइंट के राइट हैंड साइड हमारे पास कितने डिजिट हैं? 3, तो 1 तो लगाना ही लगाना है, 3 है तो हम 3 जीरोज लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट को किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये बन तो गई फ्रैक्शन, बट इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, यानी कि है फ्रैक्शन बेटा, बट इसमें क्या है हमारे पास? ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिसके 1 प्लेस पे 5 और 0 हो तो वो 5 के टेबल में दोनों डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको 5 के टेबल पे डिविजिबल करके देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 675 है, इसको 5 पे करके देखें आप, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5। ओके, 6 में से 5 माइनस किए तो 1 आ गया, ऊपर से हमने 7 नीचे लिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 17 में से हम 15 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 2। ऊपर से हम फिर से 5 लेंगे, 5 5 जा कितना होता है बेटा? 25। तो हमारे पास 675 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया? 135 आ गया। इसको हमने किया तो ये कितना आ गया हमारे पास? 135। और नीचे कितना आ गया? 5 2 जा 10 होता है, और यहाँ फिर से देखिए यहाँ 5 और 0 है, इसका मतलब ये फिर से 5 पे डिविजिबल होगा। तो हम 135 को करके देखते हैं 5 पे, कितना आ गया बेटा? 5 1 जा 5 पे तो नहीं जाता, 5 2 जा 10 पे जाएगा। 13 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3। ऊपर से हम 5 लेंगे, ठीक है, 35 आ गया। तो 5 हमारे पास कितना आ गया? 35। 5 7 जा 35, तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया? 27। तो अब हमें इसको करके, यानी कि 5 के टेबल में 135 27 प्लेस पे आता है, और 5 के टेबल में 20 के इसमें 5 4 जा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा? इसको लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि जिसके बाद हम इसको और ज्यादा कट नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं है ये दोनों एक दूसरे पर। तो आप 24/7 पे भी अपना आंसर रख सकते हैं, या अगर आप इसको और भी ज्यादा मिक्स्ड टर्म में बनाना चाहते हैं तो आप 27 को अंदर रखें, 4 को बाहर। 27 को 4 से हम डिविजिबल करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28। तो 4 6 जा पे जाएगा बेटा, 4 6 जा 24। तो ये आ गया हमारे पास 3, क्योंकि 2 से 2 तो अब ये 3 है जो वो 4 से हम छोटा है, इसलिए हमें यहीं पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इधर से शुरू करते हैं बेटा। इसका आता है कोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। इस तरह से हम मिक्स्ड टर्म बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में 6 है, रिमाइंडर में 3 है और डिवाइजर में 4 है।
तो इस तरह से हमारे पास ये 27/4 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास मिक्स टर्म आ गई 6 and 3/4। तो आप अपना आंसर चाहे 27/4 पे भी रख सकते हैं, और अगर उसने ये कहा कि इसको मिक्स्ड टर्म में बनाओ तो आप इसको एक और आंसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप 6 and 3/4 भी आंसर बना सकते हैं। 2 आंसर्स हैं, चाहे इसमें आप रख लें चाहे आप इसमें रख लें। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डेसिमल को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब है तो ये भी फ्रैक्शन बेटा, बट इसमें क्या है हमारे पास, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें पता है जिसके वंस प्लेस पे 5 and 0 हो तो वो 5 के टेबल में दोनों डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको 5 के टेबल पे डिविजिबल करके देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 6, 7, 5 है, इसको 5 पे करके देखें आप, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5। ओके, 6 में से 5 माइनस किए तो 1 आ गया, ऊपर से हमने 7 नीचे लिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 17 में से हम 15 माइनस करेंगे, कितना आ गया 2, ऊपर से हम फिर से 5 लेंगे। 5 5 जा कितना होता है बेटा 25। तो हमारे पास 6 7 5 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 135 आ गया। इसको हमने किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 135, और नीचे कितना आ गया 5 2 जा 10 होता है, और यहाँ फिर से देखिए यहाँ 5 और 0 है, इसका मतलब ये फिर से 5 पे डिविजिबल होगा। तो हम 135 को करके देखते हैं 5 पे, कितना आ गया बेटा 5 1 जा 5 पे तो नहीं जाता, 5 2 जा 10 पे जाएगा। 13 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3, ऊपर से हम 5 लेंगे। ठीक है, 35 आ गया। तो 5 हमारे पास कितना आ गया 35, 5 7 जा 35, तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ गया 27। तो अब हमें इसको करके, यानी कि 5 के टेबल में 135 27th प्लेस पे आता है, और 5 के टेबल में 20 के इसमें 5 4 जा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, इसको लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि जिसके बाद हम इसको और ज्यादा कट नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं है ये दोनों एक दूसरे पर। तो आप 24/7 पे भी अपना आंसर रख सकते हैं, या अगर आप इसको और भी ज्यादा मिक्स्ड टर्म में बनाना चाहते हैं तो आप 27 को अंदर रखें, 4 को बाहर। 27 को 4 से हम डिविजिबल करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 18, 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28। तो 4 6 जा पे जाएगा बेटा, 4 6 जा 24, तो ये आ गया हमारे पास 3, क्योंकि 2 से 2 तो अब ये 3 है जो वो 4 से हम छोटा है, इसलिए हमें यहीं पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं बेटा। इसका आता है क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। इस तरह से हम मिक्स्ड टर्म बनाते हैं। तो हमारे पास क्वोशिएंट में 6 है, रिमाइंडर में 3 है, और डिवाइजर में 4 है।